क्या आपको पता है अगर आप अपना फ़ोन उठाएं और उस पे लिखें टॉप 5 मैथमेटिशियन इन हिस्ट्री तो शायद आपको ये नाम देखने को मिले। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, पाइथागोरस, लियोनार्ड, डेविड हिल्बर्ट या फिर सर आइजैक न्यूटन। पर आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर उनके समय में हमारे देश की या इस दुनिया की हालात थोड़ी सही होती तो शायद आज हमें भी उनका नाम हिस्ट्री में देखने को मिलता, हम भी आज उनके बारे में पढ़ रहे होते। इनका नाम कई सारे भारतीयों को भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने क्या किया है और इन्होंने क्या क्या ग्रेट सक्सेस हासिल करी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर की। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज, थ्योरीज, क्वेश्चंस, इन सबको सॉल्व किया है, उनके आंसर्स दिए। अच्छे अच्छे थ्योरीज को जो लोग कॉम्प्लेक्स के तरीके से बताते थे उनको वहीं बहुत ही ईजी तरीके से सबके सामने पेश कर किया है इन्होंने। आज मैं आपको उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को मैथ के लिए पूरी तरीके से समर्पित किया, क्या क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे, उन्होंने कैसे छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े मैथमेटिकल फार्मूलाज को सॉल्व किया, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरीज और भी बहुत सारी ऐसी थ्योरम्स दी जिनकी मदद से आज हम कई सारे फार्मूलाज को इन्वेंट कर पा रहे हैं। और इन्हीं की मदद से हमें ये पता लगा कि थर्ड डायमेंशन से भी ऊपर कई सारी ऐसी डायमेंशंस हैं। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु शहर में एक छोटे से गांव इरोड में एक छोटे से परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। एक तरीके से मान के चलो कि मैथ्स के बिना इनका दिन नहीं जाता था और इसी मैथ्स की वजह से ये अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने को पूरी तरीके से तैयार थे। मैथ्स में इतनी रुचि होने के कारण ये अदर सब्जेक्ट में ढंग से ध्यान नहीं दे पाते थे। कई बार तो ये क्लासेस में, स्कूलों में और कॉलेजेस में मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुआ करते थे और मैथ्स में इतना ऑब्सेस्ड रहने के कारण कई बार खाना खाना भी तक भूल जाते थे और बड़े होने के बावजूद भी इनकी माता को इनको खाना खिलाना पड़ता था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये अदर सब्जेक्ट में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए और अपने लिए जो इन्होंने स्कॉलरशिप जुटानी थी हायर एजुकेशन के लिए, ये वो नहीं जुटा पाए और इन्होंने अपने पढ़ाई को वहीं पर ही रोकना पड़ा। अब जब वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए तो उन्हें कोई दूसरी डिग्री भी नहीं मिली और डिग्री ना होने के कारण उन्हें जॉब नहीं और जॉब नहीं होने के कारण उनके पास पैसा नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से श्रीनिवास को अपनी मैथ्स के ऑब्सेशन को साइड में रखना पड़ा और अपने लिए एक जॉब ढूंढने का काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि वही एक अपने परिवार में थे जो कमा सकते थे। तो अब श्रीनिवास के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि उन्हें अपने मैथ्स के ऑब्सेशन को साइड में रखना होगा और उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी और उन्होंने ऐसा ही करा। उन्होंने अपने मैथ्स के ऑब्सेशन को एक तरफ रखकर मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक कलर की नौकरी करनी शुरू करी और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास मैथ्स का इतना ज़्यादा ज्ञान होने के बाद भी एक कलर की नौकरी करनी पड़ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि उनके पास कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, क्योंकि वो मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुके थे और उनके पास कोई डिग्री या कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं था कि वो कहीं जाके कोई ढंग की नौकरी कर पाएं। और अब यहीं से श्रीनिवास की लाइफ बदल देने वाली कहानी शुरू होती है। जब वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में काम कर रहे थे तभी उनके कलीग्स ने उनकी सॉल्व करी हुई थ्योरम्स को टॉप 3 मैथमेटिशियंस के पास भेजा। इनमें जो टॉप 3 मैथमेटिशियंस थे उनका नाम था G.H. हार्डी, H.F. बेकर और E.W. हॉब्सन। रामानुजन के कलीग्स का मानना था कि ये जो थ्योरम्स है ये कोई आम इंसान नहीं समझ सकता, तो उन्होंने सोचा कि इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिशियंस के पास भेजना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल थ्योरम्स को अगर वहाँ के टॉप 3 मैथमेटिशियन अगर पढ़ लें तो शायद रामानुजन को वो इंग्लैंड भी बुला ले अपने साथ काम करने के लिए। जैसा उनके कलीग्स ने सोचा था कि वहाँ के जो टॉप 3 मैथमेटिशियन है वो इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के 2 मैथमेटिशियंस ने पूरी तरीके से उनके लेटर्स को इग्नोर करा और रिटर्न कर दिया। लेकिन G.H. हार्डी, जो उन 2 मैथमेटिशियन से भी टॉप लेवल के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने रामानुजन के लेटर्स को पढ़ा। हालांकि वो भी पहले इग्नोर करने वाले थे, पर जब उन्होंने देखा उस पर लिखा हुआ है कि जो G.H. हार्डी की थ्योरम्स है उन्हीं को रामानुजन ने एक तरीके से चैलेंज किया और लॉजिकली गलत प्रूफ किया है, तो G.H. हार्डी चौंक गए। तो उन्होंने सोचा कि हम रामानुजन को एक बार इंग्लैंड बुलाते हैं और उनसे एक बार इस बारे में बात करते। तो उन्होंने रिप्लाई में लिखा, क्या आप इंग्लैंड आना चाहोगे हमारे साथ काम करने के लिए। आखिर G.H. हार्डी ने उन लेटर्स पे ऐसा क्या देख लिया था कि उन्होंने तुरंत उनको रिप्लाई में लिखा कि आप इंग्लैंड आके काम करना चाहोगे। तो मैं आपको बता दूं, जब ये श्रीनिवास ने लेटर इंग्लैंड भेजा तो जो उसमें पहली थ्योरम थी तो उसे ऑलरेडी एक यूरोपियन मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दिया था। लेकिन जब हार्डी अपने कैम्ब्रिज के कलीग जॉन लिटिलवुड के साथ सेकंड थ्योरम पर पहुंचे तब उन्होंने देखा सेकंड थ्योरम में उसे गॉस और यूलर ने ऑलरेडी डिफाइन करा था, जो कि थी हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन यहाँ पे रामानुजन ने गॉस से बेहतर इस सीरीज को डिफाइन करने की कोशिश करी थी और यही सीरीज की मदद से हाइड्रोजन एटम्स की स्टडी होती है। लेकिन जब हार्डी आगे पढ़ते हुए कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर पहुंचे, जो कि हार्डी की स्पेशलिटी थी,
तो उन्होंने देखा कि रामानुजन ने इसे और बेहतर तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो इसी के कारण हार्डी ने श्रीनिवास को तुरंत ही इंग्लैंड बुलाने की तैयारी कर ली। इन सभी कारणों की वजह से जब हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया तो रामानुजन की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वो कहीं सेफ जगह नहीं बल्कि और भी मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड में 1914 के टाइम पे क्या हो रहा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, तब वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई थी। जब रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे तो वहाँ से ठीक 4 महीने बाद वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी और इंग्लैंड की एक प्रायोरिटी थी कि वहाँ के लोगों को पहले वॉर से बचाना था। उनको मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी। और जैसे कि आपको पता है कि रामानुजन के पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं थी, तो इसलिए वो जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते थे। कई सारे बीच के स्टेप को वो हवा में ही सॉल्व कर देते थे। तो इसी के चलते कई सारे लोगों को उनकी थ्योरम्स को समझने में थोड़ी मुसीबत आती थी और लोग उसमें अपना दिमाग नहीं खपाना चाहते थे। तो इसी वजह से जो श्रीनिवास थे उनको भी इंग्लैंड जाकर कोई सक्सेस नहीं मिली, उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। तो शायद इन्हीं कारणों की वजह से हो सकता है कि रामानुजन का नाम इतिहास में नहीं आ पाया, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स में दुनिया से थोड़ा सा आगे चल रहे थे, कई सारी चीज़ों को वो ऐसे ही सॉल्व कर देते थे। तो शायद इस वजह से श्रीनिवास को आज हमारे इतिहास में नाम इतनी ईजिली नहीं मिल पाया। और एक बात ये भी हो सकती है कि जो समय था, जिस समय रामानुजन पैदा हुए थे, जिस समय वो इंग्लैंड गए, वो समय और माहौल बिल्कुल भी रामानुजन के अनुकूल नहीं था। तो शायद इस वजह से रामानुजन को आज हिस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं मिला है। हम होप करते हैं कि शायद आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कोई ऐसा आदमी आता है तो उसको सक्सेस मिले। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।